सीयूटी के जो एप्लीकेशन फॉर्म की जो आपकी आईडी होती है, यानी कि जो आप लोगों का एप्लीकेशन फॉर्म नंबर होता है, उसके थ्रू आप लोगों को ये फिल करना है, आप लोगों को उसको ऐड कर देना है। राइट है भाई, तो ये सारी चीजें आप लोग ऐड कर दी। ऐड करने के बाद में आप सभी का क्या हुआ बेटा हर यूनिवर्सिटी को आपको लेके चलना है। मैं ये नहीं कहता कि जामिया को छोड़ दो बेटा, यहां पे हर एक यूनिवर्सिटी को आपको लेके चलना है। तो आप लोगों के लिए जो बेस्ट होगा, बहुत सारे बच्चों का सवाल आ रहा था कि सर जेएमआई है, इसकी एडमिशन प्रोसेस एक बार हमें बता दीजिए जिससे हम लोग इसके अंदर पार्टिसिपेट कर पाए। इसके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हमें कौन से रखने हैं जब सीयूटी के फॉर्म फिलिंग होगी, उसके अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या एग्जाम पैटर्न रहता है और सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या है अगर हम लोग इसके अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को बताने वाला हूं इसकी एडमिशन प्रोसेस किस तरीके से इसके अंदर होती है, और वीडियो को बेटा लास्ट तक देखिएगा, अपने जितने दोस्त हैं फ्रेंड्स हैं सभी को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि बेटा एक छोटी सी गलती आप लोगों के आपके ड्रीम कॉलेज और ड्रीम यूनिवर्सिटी के अंदर जाने का सपना है उसको चूर चूर कर सकती है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, जैसे ही सीयूटी का फॉर्म फिलिंग होगी, यानी कि सीयूटी का नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप लोगों का फॉर्म फिल भरना स्टार्ट हो जाएगा, तो उस टाइम पे आप लोगों को क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। अब रजिस्ट्रेशन करने के साथ ही आप लोगों को जो वहां पे ऑप्शन आता है यूनिवर्सिटीज को ऐड करने का और कौन से सब्जेक्ट के लिए आप लोग जा रहे हो उसके लिए, तो वहां पे आप लोगों को जामिया को सेलेक्ट करना है। जामिया को सेलेक्ट करने के बाद में जिन जिन कोर्सेज के लिए जामिया आप सभी से वहां पे एडमिशन ले रही है वो आपके सामने खुल जाएंगे। तो उसमें से आप सभी को क्या करना है, जिन जिन कोर्सेज के लिए आप लोग जाना चाहते हो उनको वहां पे टिक मार्क कर देना है। टिक मार्क करके आप लोगों को उसको ऐड कर देना है। राइट है भाई, तो ये सारी चीजें आप लोग ऐड कर दी। ऐड करने के बाद में आप सभी का क्या हुआ बेटा, आपने पूरा फॉर्म फिल कर दिया। यानी कि आपका पहला स्टेप क्या हुआ कि सर मुझे सीयूटी के फॉर्म फिलिंग के दौरान जेएमआई को सेलेक्ट करना है और जिस भी कोर्सेज के लिए मैं जाना चाहता हूं उन कोर्सेज को सेलेक्ट करना है। बेटा कैसे फॉर्म फिलिंग होती है वो मैं आप सभी को बता दूंगा जब फॉर्म आएगा, डोंट वरी। इसके बाद में सेकंड जो स्टेप होती है कि भैया आप लोगों को सीयूटी का एग्जाम देना कंपलसरी है। अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है कि सर मैंने फॉर्म फिल कर दिया अब मैं एडमिशन ले लूंगा, नहीं बेटा, सीयूटी का एग्जाम आपको देना है। इसके बाद में क्या होगा कि आप लोगों को जो जेएमआई का खुद का एडमिशन प्रोसेस के लिए जो फॉर्म होता है वो आपको फिलअप करना है। कब फिलअप करना है, देखो पिछली बार क्या हुआ था 2023 के अंदर बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कतें हुई थी। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या किया था, जामिया वालों ने 1 मार्च के टाइम पे आप लोगों को जब सीयूटी का फॉर्म फिलिंग हो रही थी उसी दौरान इन्होंने अपने भी फॉर्म फिलिंग को स्टार्ट करा दिया था। यानी कि इन्होंने भी अपना जो एडमिशन प्रोसेस है जिसके लिए फॉर्म फिल किए जाते हैं उसको भी साथ के साथ स्टार्ट कर दिया था 1 मार्च से। तो उस टाइम पे बच्चे, बहुत सारे बच्चों ने इसके लिए अप्लाई नहीं किया, बाद में वो सोच रहे थे कि बाद में आएगा, तो उस वजह से उन बच्चे जो थे वो एडमिशन नहीं ले पाए, कुछ बच्चे इसके अंदर। तो वो गलतियां आपके साथ ना हो, तो आप लोगों को क्या करना है, सीयूटी का फॉर्म फिलिंग आप लोग करोगे तो उस दौरान आप सभी को यहां पे जेएमआई का फॉर्म है उसको भी भर देना है। आपको थोड़ा सा एक्टिव रहना है। उस टाइम पे अगर फॉर्म आता है तो हम भी आपको बता देंगे, बट थोड़ा सा आपको एक्टिव रहना है जेएमआई की जो ऑफिशियल ये वेबसाइट है इसके ऊपर। अब आपको याद रखना है कि जामिया के अंदर क्या होता है, 2 तरीके से एडमिशन होता है। कुछ कोर्सेज के लिए सीयूटी के थ्रू एडमिशन होता है और बाकी जो बचे हुए कोर्सेज हैं उनके लिए जामिया खुद का एक एग्जाम कंडक्ट कराती है और उनके थ्रू वो एडमिशन लेती है। अब जो बच्चा सीयूटी का एग्जाम नहीं देना चाहता है वो जामिया का खुद का एग्जाम देके भी उसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है। बट मैं यही कहूंगा कि आप लोग क्या करेंगे, सीयूटी का एग्जाम दीजिएगा, उसके थ्रू क्या है आप लोग मल्टीपल जो यूनिवर्सिटीज है ना उनके लिए एलिजिबल हो पाओगे। समझ में आई बात? अब आपने क्या किया, फॉर्म फिलिंग कर दिया, सब कुछ आपने कर दिया है। तो अब ये फॉर्म फिलिंग कैसे होगी बोले, सर सीयूटी की जो एप्लीकेशन फॉर्म की जो आपकी आईडी होती है, यानी कि जो आप लोगों का एप्लीकेशन फॉर्म नंबर होता है उसके थ्रू आप लोगों को ये फिल करना है। आगे क्या होगा कि भैया आप लोगों ने एग्जाम दे दिया, रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आने के बाद आप लोगों का जो रिजल्ट है ऑटोमेटिक किसके पास चला जाएगा, जो जामिया है उनके पास चला जाएगा। अब उसके बाद जाने के बाद में क्या होगा कि आप लोगों का वहां पे मेरिट तैयार होगी, रैंक निकलेगी, उसके थ्रू आप लोग क्या कर पाओगे, इसके अंदर पार्टिसिपेट कर पाओगे। यानी कि ये पूरा का पूरा इनका प्रोसेस है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है कि यहां पे इन्होंने एक इंपॉर्टेंट नोट भी है कि दोज कैंडिडेट नॉट कंप्लीटिंग द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस shall not be कंसिडर फॉर एडमिशन। यानी कि वो लोग एडमिशन के लिए कंसिडर नहीं किए जाएंगे अगर उन्होंने यहां पे आप सभी ने अगर फॉर्म फिलिंग नहीं किया है। तो फॉर्म फिल करना आप लोगों के लिए कंपलसरी है रजिस्ट्रेशन का। रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो फिर कैसे आप लोग पार्टिसिपेट कर पाओगे? समझ में आ गया होगा। यानी कि सर ये आप लोगों का पूरा एडमिशन प्रोसेस होता है। अब एडमिशन प्रोसेस के बाद में आपको मैं बताता हूं कि कैसे आपको इसकी तैयारी करनी है। तो तैयारी करने के लिए आप सभी क्या कर सकते हो, हमारे साथ हमारे प्रीमियम कंटेंट के अंदर जुड़ सकते हो और अपनी तैयारी जबरदस्त तरीके से कर सकते हो। कि बेटा देखो कंपटीशन हाई है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज को टारगेट करना है, तैयारी जबरदस्त करनी पड़ेगी और Y485 लगा के आप लोग इसके अंदर एनरोल कर सकते हो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट या ऐप के ऊपर जाके। अब आगे बात करता हूं कि सर इसके अंदर जो सब्जेक्ट्स थे
उनके लिए कॉम्बिनेशन क्या था, और उसके अलावा किन किन कोर्सेज के लिए इन्होंने पार्टिसिपेट किया था 2023 के अंदर। हो सकता है 2024 के अंदर नंबर ऑफ कोर्सेज को इंक्रीज कर दे, बट हम लोग यही कंसीडर करके चल रहे हैं कि जो 15 कोर्सेज है इनके लिए एडमिशन ले रहे हैं, क्योंकि 2022 के अंदर लगभग 8 से 10 कोर्सेज थे जिनके अंदर इन्होंने क्या किया था, एडमिशन लिया था, बट 2023 के अंदर ये नंबर इंक्रीज कर दिया था। जैसा आप सभी को सामने पता लग रहा है कि अगर बीए ऑनर्स तुर्किश में आप लोग करना चाहते हो तो उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है, जर्नल टेस्ट। यहां पे ये अकेली ऐसी यूनिवर्सिटी है बेटा जिसके अंदर सिर्फ एक डोमेन या जीटी से आप लोगों का एडमिशन हो जाता है। कैसे देखिए, अगर आप लोग बीए ऑनर्स तुर्किश में करना चाहते हो तो जर्नल टेस्ट अगर आपने दिया तो भी आप लोग एलिजिबल हो। आप लोग बीए ऑनर्स संस्कृत में करना चाहते हो तो जर्नल टेस्ट आप लोगों के लिए रिक्वायर्ड है। बीए ऑनर्स फ्रेंच के अंदर करना चाहते हो तो जर्नल टेस्ट आपका है। उसके बाद बीए ऑनर्स स्पेनिश में आप लोग करना चाहते हो तो जर्नल टेस्ट अगर आप लोगों ने दिया तो आपका काम बन गया है। यहां पे बीए ऑनर्स हिस्ट्री में करना चाहते हो तो आप लोगों को डोमेन के अंदर हिस्ट्री रहना जरूरी है। इसके अलावा अगर बीए ऑनर्स हिंदी करना चाहते हो तो हिंदी लैंग्वेज का आपने पेपर दिया तो भी काम चल जाएगा। उसके अलावा बीए ऑनर्स उर्दू के अंदर जाना चाहते हो तो उर्दू का अगर आपने पेपर दिया तो काम बन जाएगा। इसके अलावा बीए ऑनर्स कोरियन लैंग्वेज में जाना चाहते हो तो जर्नल टेस्ट, यानी कि, और पर्शियन के अंदर जाना चाहते हो तो जर्नल टेस्ट। लेकिन एक चीज बात आपको समझ में आ रही है कि सर जो ये लैंग्वेज अलग सी है, तुर्किश है, ये स्पेनिश है, इनके लिए जर्नल टेस्ट की रिक्वायरमेंट आपकी है। इसके अलावा बीएससी बायोटेक्नोलॉजी में करना चाहते हो तो बायोलॉजी हो या बायोकेमिस्ट्री हो या बायोटेक हो, आप लोग उसके थ्रू एडमिशन ले सकते हो। अगर बीएससी के बाद में आप लोग बीवॉक के कोर्सेज करना चाहते हो सोलर एनर्जी के अंदर तो फिजिक्स जरूरी है आप सभी के लिए। बीएससी ऑनर्स फिजिक्स करना चाहते हो तो फिजिक्स का पेपर आप लोगों ने दिया होना चाहिए। यानी कि सर यहां पे एक डोमेन एक जीटी से आपका काम बन जाएगा। यानी कि सर मेरे को अगर बीएससी ऑनर्स करना फिजिक्स में तो फिजिक्स का पेपर अगर मैंने दिया है तो मैं इसके लिए एलिजिबल हूं, बस। इसके अलावा बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री करना चाहते हो तो केमिस्ट्री की जरूरी है। बीएससी ऑनर्स अप्लाइड मैथमेटिक्स में करना चाहते हो तो मैथमेटिक्स की रिक्वायरमेंट है। और बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स में करना चाहते हो तो आपको इकोनॉमिक्स का पेपर दिया होना जरूरी है। यानी कि सर ये आप लोगों के कोर्सेज हैं जिसके अंदर आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हो। यहां पे ऐसा नहीं है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरह कि भैया आपको एक लैंग्वेज 3 डोमेन देना जरूरी है, या फिर आप लोग जा रहे हो बीएचयू के, तो सब यूनिवर्सिटीज का क्राइटेरिया अलग अलग होता है। और मैं बोलूंगा सबसे लीनियर जो होगा ना बेटा वो आप लोगों का जेएमआई का होगा। तो आप लोगों को क्या करना है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि किन किन कोर्सेज के अंदर कौन कौन सी चीज रिक्वायरमेंट है। अब सबसे बड़ी बात आती है कि सर यहां पे मैं बोलूं एग्जाम पैटर्न कौन सा है, तो बेटा एग्जाम पैटर्न के लिए अगर आप लोग सीयूटी के थ्रू जा रहे हो तो सीयूटी का जो एग्जाम पैटर्न है वही आप लोग का इसके अंदर पैटर्न है। और अगर आप लोग जामिया का खुद का एग्जाम देके जा रहे हो तो उसके लिए फिर आपको ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर देखना पड़ेगा, या अगर आप लोगों की डिमांड होगी तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दीजिएगा, मैं उसका भी पूरा प्रोसेस है वो आप सभी को बता दूंगा कि कैसे आप सभी को इसको करना है। राइट मेरे भाई। और इसके अलावा अगर मैं आपको बोलूं एलिजिबिलिटी है तो एलिजिबिलिटी कहती है कि भैया कम से कम आप लोगों का 12th के अंदर 50% से ऊपर होना चाहिए, बस। ये अगर आपका एलिजिबल हो और आप लोगों ने जो एग्रीगेट सब्जेक्ट्स है उनके अंदर ये 50% से ऊपर होना ही होना चाहिए। सेकंड चीज आप सभी का क्या है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। अब यहां पे जो ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लिखा है ना, बच्चे बोलेंगे सर वहां तो एक जीटी था। बेटा वहां पे जीटी है, लेकिन आप एक चीज मुझे बताइए, जामिया का फॉर्म फिलिंग कर रहे हो तो उसके लिए आप लोग क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी को नेग्लेक्ट कर दोगे या आप लोग यहां पे बीएचयू को नेग्लेक्ट कर दोगे? बेटा हर यूनिवर्सिटी को आपको लेके चलना है। मैं ये नहीं कहता कि जामिया को छोड़ दो, बेटा यहां पे हर एक यूनिवर्सिटी को आपको लेके चलना है। तो आप लोगों के लिए जो बेस्ट होगा वो यही है, एक लैंग्वेज, एक जर्नल टेस्ट और 3 डोमेन आप लोग दीजिए, जिसके थ्रू क्या होगा कि अगर आप लोग मान लीजिए जेएमआई के लिए आओगे तो भैया इनमें से जहां डोमेन की रिक्वायरमेंट है वो डोमेन काम आ जाएगा, जहां जीटी की रिक्वायरमेंट है जीटी काम आ जाएगा, जहां लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है तो लैंग्वेज काम आ जाएगा। यानी कि इसके थ्रू आप लोग मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर या फिर आप लोग ये बोलेंगे सीयूटी के अंदर पार्टिसिपेट कर रही हैं उन सभी के लिए एलिजिबल हो जाओगे। किसके लिए? एक लैंग्वेज, एक जर्नल टेस्ट और 3 डोमेन के थ्रू। अब सबसे बड़ी बात यह आती है कि भैया अगर आप लोग हमारे प्रीमियम कंटेंट के अंदर जुड़ना चाहते हो और तैयारी करना चाहते हो जबरदस्त तरीके से, तो आप लोग जुड़ सकते हो हमारे लेटेस्ट बैचेस के अंदर यूजिंग कोड Y485। इस Y485 को लगा के आप लोग मैक्सिमम डिस्काउंट पा सकते हो और अपनी तैयारी जबरदस्त तरीके से कर सकते हो। साथ ही आपको एक चीज और है कि बेटा अगर आप लोग हमारे लाइव और बैचेस और इसके अलावा ई बुक्स या बुक्स और इनके अंदर एनरोल करना चाहते हो तो एनरोल करने के लिए Y485 आप सभी को लगाना कंपलसरी है, क्योंकि इस कोड के बिना आप लोगों को वहां पे डिस्काउंट नहीं मिलेगा, आप लोगों को पूरी प्राइस देनी पड़ेगी। और जब आपको फैसिलिटीज दी गई है तो पूरा फायदा उठाइए इसका। साथ ही आपको याद रखना है मेरे भाई कि अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी परेशानी है, कोई भी दुख दर्द है तो आप लोग gajendra.kumar@adda247.com पे आप लोग मुझे मेल कर सकते हो अपना नेम, अपने मोबाइल नंबर के साथ, जो भी आपकी क्वेरी है उसको यहां पे भेज सकते हो। साथ ही सबसे बड़ी बात है कि अगर आप लोग मेरे साथ जुड़ना चाहते हो लेटेस्ट अपडेट्स के लिए और उसके अलावा
जो हमारे जितने भी सेशंस होते हैं उनकी पीडीएफ वगैरह के लिए तो आप लोग गजेंद्र सर का जो फिजिक्स भाई गजेंद्र सर का ग्रुप है कम्युनिटी के ऊपर अड्डा 24/7 के ऐप के ऊपर, उस पर जुड़ जाइए, क्योंकि 8-10 हजार आप जैसे प्यारे प्यारे बच्चे इसके अंदर जुड़े हुए हैं, तो आप लोग भी इसके अंदर जुड़ जाइए। राइट है बेटा, यहाँ पे आपको सारी अपडेट मिल जाएंगी। तो थैंक यू सो मच, आई होप कि आप लोगों के सारे डाउट्स दूर हो गए होंगे। इसके अलावा कैसे आपको एनरोल करना है मैं एक बार फटाफट से आपको रिकैप दे देता हूं जिससे आपको फायदा हो जाए। तो सबसे पहले आप सभी को क्या करना है बेटा, देखो आपको जाना है अड्डा 24/7 के ऊपर, यहां पे टाइप कर दीजिए अड्डा 24/7 गूगल के ऊपर। जैसे ही आप सभी टाइप करेंगे मेरे भैया अड्डा 24/7, ठीक है बेटा, जैसे ही आप सभी ये टाइप करोगे तो उसके बाद में आप लोगों का पहला लिंक आएगा, पहले लिंक पे क्लिक करना है, ये आपके सामने आ जाएगा। ऑल कोर्सेज पे आपको जाना है, यहां अंडर ग्रेड एंट्रेंस एग्जाम लिखा हुआ है, इस पे जाएंगे, सीयूईटी पे क्लिक करेंगे और यहां पे आपके सामने ये सारे के सारे खुल जाएंगे, चाहे कॉमर्स आर्ट्स जिस भी साइंस जिस भी स्ट्रीम को आप लोगों के सामने खुल जाएगा। अब ये खुलने के बाद में आप सभी को क्या करना है बेटा, यहां पे आर्ट्स के हैं तो आर्ट्स पे क्लिक कर देना है। यहां पे आपको देखो ये लाइव क्लासेस मिल जाएंगी, इसी के नीचे आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, इसी के नीचे ई बुक्स मिल जाएंगी और लास्ट में जाओगे तो प्रिंटेड बुक्स अगर आप लोग अपने घर मंगाना चाहते हो तो ये भी आपको मिल जाएगा। तो बेटा आप सभी को क्या करना है, अब यहां पे आप जैसे मान लीजिए मैं बोलता हूं कि यार कोई भी बैचेस के अंदर एनरोल करना चाहते हो तो आप लोग जा सकते हो, बट मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आप लोग महापैक के लिए जाइए। उसके पीछे का रीजन ये है कि आपकी बुक्स आपके घर पे आ जाएंगी, टेस्ट सीरीज मिलेगी, ई बुक्स मिलेंगी, हर एक वो चीज जो रिक्वायर्ड है। साथ ही जितने भी बैचेस आप सभी के लिए आएंगे, यहां से आगे जितने भी लॉन्च होंगे सबके लिए वो सारे के सारे बैचेस भी आप सभी को मिल जाएंगे, और पहले जो भी बैचेस हुए हैं वो भी आप सभी को मिल जाएंगे। तो आप लोग क्या करोगे, इस पे जाओगे, जाने के बाद में आपको बाय नाउ पे जाना है और यहां पे कूपन कोड लगाना है। भैया जो भी आप लोग ले रहे हो ना, आपको कूपन कोड जरूर लगाना है, वो है Y485। जैसे मेरे भैया Y485 लगाएंगे, देखो ये 8,799 के समथिंग आपको मिल जाएगा, और इसके अंदर आप सभी के जितने भी बैचेस हैं वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। बुक्स भी आपके घर पे डिलीवर होंगी। आप लोगों के लिए सबसे बड़ी बात कि बोर्ड्स के एग्जाम थे तो बोर्ड्स के एग्जाम्स के लिए भी यहाँ पे बैचेस आपको चल रहे हैं, तो वो भी आपको फायदेमंद रहने वाले हैं। ठीक है भाई, तो आप लोग जाइए, एनरोल कर लीजिए और आज से ही अपनी तैयारी उसको जबरदस्त तरीके से स्टार्ट कर लीजिए। बस याद रखिएगा, एनरोल करते टाइम जो कोड है वो है Y485। थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल। आई होप कि आपके सारे डाउट्स दूर हो गए। तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा कि भाई कैसा लगा वीडियो, और साथ ही अगर कोई डाउट्स है, कोई परेशानी है तो कमेंट सेक्शन के अंदर बता दिएगा, जिससे मैं आप सभी के डाउट्स को दूर कर पाऊं। थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल। मिलते हैं इसी प्रकार के और वीडियोस में अड्डा 24/7 CUT चैनल के ऊपर।